आप हॉस्पिटल चले जाइए, कौन ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आपका इलाज हो रहा है? वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी है, और हम जो माइक से बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हेक्सागोनल रिसोर्स वाटर को जापान की कंपनी ने, उसका नाम था ओसाका, जापान की कंपनी का नाम है ओसाका, जो गांव है, और उस ओसाका ने टेक्नोलॉजी के द्वारा एक मशीन का आविष्कार कर दिया है, जो टेक्नोलॉजी से वो पानी आपको घर में मिलेगा। और वह पानी 3 प्रॉपर्टी देता है: एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टर। वो सीधे सीधे सेम टू गंगा गौमुख। वो टेक्नोलॉजी आज आपके सामने नतमस्तक है, और यह टेक्नोलॉजी आपके सामने खड़ी है। और इस टेक्नोलॉजी पर सबसे पहले ये माला का स्थान मिलता है, और ये वही टेक्नोलॉजी है आपके शरीर के अंदर। ये टेक्नोलॉजी जाएगी तो आपको क्या करेगी? सुनिए, इस टेक्नोलॉजी के सामने पूरी दुनिया झुकी हुई है। लोग कहते हैं पानी क्या काम करेगा? तो वो पानी माइनस में है और ये भी पानी माइनस में है। वो नेचुरल सोल के द्वारा माइनस में है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा माइनस में है। तो इस माइनस का पानी सुनिए क्या करता है। इस पानी का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है लाइफ। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बीमारी से लड़ने की ताकत, क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये जो मशीन जो पानी देती है वो माइनस में है। और हम आपके सामने एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा। अगर बॉडी को माइनस में लेके जाना है, अगर दवाई बंद करना है, तो पानी माइनस वाले का पानी पीना पड़ेगा। कैसे? टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर आपको इस मशीन को नहीं देखना चाहते हैं तो आपको सीधे गंगा गौमुख जाना पड़ेगा। वो पानी माइनस में होगा, और माइनस का जो पानी होता है उस पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। उस पानी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट होता है, और करंट का मतलब वोल्टेज होता है। अगर बॉडी के अंदर करंट कम हो जाएगा तो आपको कोरोनरी डिजीज की शिकायत हो जाएगी। कैसे देखिएगा? उसमें लिखा है कि फल सब्जी बाजार से खरीदिए, और वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। माइनस में 200, माइनस में 100, फल सब्जी माइनस में होता है। और जो पानी हम पीते हैं वो पानी प्लस में है। तो पानी जो सब्जी फल माइनस में है, तो आज ये पानी माइनस में आप देखेंगे, आज ये पानी माइनस देखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जीवित होता है। तो आप पानी, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके बॉडी के ब्लड में इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? जेरी टेंडन ने लिखा है अपने रिसर्च में, उसने कहा है कि एवरी सेल इन द बॉडी इज डिजाइन टू रन एट -20 to 25 मिलीवोल्ट्स। हमारे बॉडी के सेल्स को -20-25 पे डिजाइन किया जाता है। -20-25 पे बॉडी का सेल्स डिजाइन किया जाता है। टू हील वी मस्ट मेक न्यू सेल्स। आपके बॉडी के सेल्स का नया जन्म कब होगा? फिर उसने कहा टू मेक ए न्यू सेल रिक्वायर -50 मिलीवोल्ट मेक न्यू सेल्स। हम लोग को सब कुछ समझना पड़ेगा कि टू हील वी मस्ट मेक न्यू सेल्स, टू मेक ए न्यू सेल रिक्वायर -50 मिलीवोल्ट मेक न्यू सेल्स। आपके बॉडी का वोल्टेज -50 पे सेल एक्टिव होता है। द क्रोनिक डिजीज अकर्स व्हेन वोल्टेज ड्रॉप बिलो -20। हमारे बॉडी का जो वोल्टेज है -20 से नीचे जाएगा तो क्रोनिक डिजीज की शिकायत होती है, और सब डॉक्टर के पास जाते हैं। क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या है? आर्गन्स। आपके आर्गन्स कैसे सेफ्टी रहेंगे? आज आप डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखिए कि आपके आर्गन्स कितना सेफ्टी में या नहीं है, ये मशीन क्या कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा था। तो बच्चे भी टेक्नोलॉजी से पैदा हो रहे हैं। आज आपके घर में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और टेक्नोलॉजी से आप मेडिसिन मुक्त हो सकते हैं। और इंडिया के अंदर में 3 लाख ज़्यादा मशीनें बिकी है। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 3 लाख मशीनें बिकी हैं, वनली फॉर 3 लाख। 3 लाख में मेरा भी नाम है। ये टेक्नोलॉजी आपके सामने है, तो दिखाइए आप डेमोन्स्ट्रेशन। एंटीऑक्सीडेंट को डिनोट करने के लिए ORP मीटर यूज करते हैं। ORP मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पानी हम लोग का लाइफ है, हम कौन सा पानी डेड है, आप इससे मार्क कर सकते हैं। और माइनस का मतलब होता है, अगर मेडिकल साइंस के थ्रू जाए तो माइनस मतलब होता है कि आप हेल्दी हो, और प्लस का मतलब अनहेल्दी हो। तो वो आपको पानी के माध्यम से हम आपको आज बता रहे हैं। ये जो आप लोग RO का पानी यूज करते हैं,
उसमें आपको क्या शो कर रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये बात देखिए, माइनस शो कर रहा है या प्लस शो कर रहा है। अगर जीरो से प्लस की ओर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, सब प्लस में शो कर रहा है, इसका मतलब ये पानी लाइफ नहीं है, ये डेड वाटर है, ऑक्सीडाइज हो गया है ये वाला पानी। और ये हम लोग कैंडल से निकाला हुआ वाटर है। आप इसको देखिए, माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है? माइनस की ओर जा रहा है, जीरो से माइनस की ओर। या इसका मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है। हम लोग को ऑर्गेन्स को, हम लोग को नया सेल बनने के लिए -50 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये हम लोग को 500 क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक्सेस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। अगर एक ग्लास भी आप हील करिए तो बॉडी आपका काफी हील करना स्टार्ट कर देगा। सो फिर थैंक यू आपको। आप लोगों ने देखा कि जब गंगा गौमू का पानी माइनस में है तो टेक्नोलॉजी के द्वारा कैंगन वाटर जापान ने उस पानी को माइनस के रूप में लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा H+ OH- अलग हो चुका है, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट का रूप ले चुका है। आपके फल सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट आज पानी में आपने पाया, ठीक है। क्रोनिक डिजीज अकर्स व्हेन वोल्टेज ड्रॉप बिलो -20। आपके बॉडी के सेल्स का -20 से नीचे जब जाएगा तो आपको क्रोनिक डिजीज की शिकायत होगी। अगर किसी व्यक्ति को अगर शुगर हो चुका है, या किसी को किडनी खराब है, या ब्लड प्लाज्मा खराब हो गया है, या हार्ट लिवर किडनी सब खराब हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें बताया जा रहा है कि -20 से नीचे अगर आपके बॉडी का इलेक्ट्रॉन जाता है, बॉडी का वोल्टेज कम होता है, तो कोरोनिक डिजीज की शिकायत आपको हो जाएगी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके आर्गन का इलाज का चक्कर लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल का। अगर आप हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो -40 का पानी आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि फल सब्जियां माइनस होती है। 82% रॉ वेजिटेरियन विदाउट पेस्टिसाइड कच्चा प्रोसेस। डॉक्टर ने कहा है नेचुरोपैथ का कि आपका जो फल सब्जी होना चाहिए वो सीधे सीधे कच्चा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, वो 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो पॉसिबल नहीं है, ये पानी पॉसिबल में है, इसलिए ये -40 का पानी है। अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हमारा जो सेल्स कोशिका है वो हमेशा एक्टिव रहती है और मेडिसिन को धीरे धीरे बंद करती चली जाती है। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को शुगर हुई है तो बॉडी के पेनक्रियाज के सेल्स का नाम बीटा सेल है। आपके बॉडी के सेल्स का नाम बीटा सेल है। बीटा सेल एक्टिव कब होता है? -50 पे। आपके बॉडी का जो बीटा सेल है वो अगर इंसुलिन नहीं बना रहा है तो इसका मतलब कंफ्यूज है। कब कंफ्यूज होगा? बॉडी का वोल्टेज 0, सेल चेंज पोलैरिटी। सेल कंफ्यूज होने के बाद आपका बीटा सेल एक्टिव नहीं होगा और वो कंफ्यूज होगा, काम करना बंद कर देगा और इनके पास जाएंगे तो बोलेंगे तुमको शुगर हो गई है। तो शुगर होने का मकसद है कि बीटा बॉडी का जो बीटा सेल है वो एक्टिव नहीं होता है और -50 पे एक्टिव होता है और 0 पे जाके कंफ्यूज हो जाता है। तो जब 0 पे कंफ्यूज हुआ तो -40 में जाना पड़ेगा। तो -40 आपको कहाँ मिलेगा? फल सब्जी पेस्टिसाइड है, फल सब्जी पेस्टिसाइड है और वो 3-4 घंटे का है, 24 घंटे से अंदर आती है, वो तो एक्सीडेंट मारा हुआ है, तो माइनस में कहाँ जाएगी? तो 0 वोल्टेज आपके बॉडी को क्या चाहिए? 0 वोल्टेज। तो -40 में लेके जाना पड़ेगा। तो -50 मिलीवोल्ट मैग्नीशियम, हमारा पानी 800 माइनस में है। आपके बॉडी का वोल्टेज -50 पे सेल एक्टिव होता है। पेनक्रियास के सेल्स का नाम है बीटा सेल और बीटा सेल एक्टिव -50 पे होगा, 0 पे कंफ्यूज होगा, इसलिए आपको शुगर हुई है। आपके वजन के अनुसार अगर आप इस पानी को नहीं पिएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस पानी को पीने के कुछ तरीके हैं। इस पानी को पीने का एक तरीका है कि आपको 20 kg अगर वजन है 20 किलो का वजन है तो आपको 1 लीटर पानी चाहिए। अगर आपको 70 किलो वजन है तो 3.5 लीटर पानी आपको पीना पड़ेगा, तब जाकर के बॉडी के अंदर ये पानी आपको काम करना शुरू कर देगा। तो डिटॉक्स और बॉडी हीलिंग इज सेल। जब तक बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी तब तक आपके सेल एक्टिव नहीं हो सकते। ये हमको सीखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन था इनका, ये मैंने पास किया। तो उस किडनी के सेल्स का नाम नेफ्रॉन सेल है। तो नेफ्रॉन सेल एक्टिव -50 होता है और 0 पे कंफ्यूज हो जाता है। ये पानी 800 माइनस में। फल सब्जी माइनस में 50 है, फल सब्जी माइनस में 200 है, 100 है। तो फल सब्जी माइनस में 200 है, ग्रीन टी नींबू एंटीऑक्सीडेंट माइनस में 100 है, ये पानी 800 माइनस में। तो कौन बचा रहा है आपको? आपके किडनी के सेल्स का नाम नेफ्रॉन सेल है। किडनी में पानी कितना होता है? 83%। किडनी को कौन बचाएगा? अगर 50% किडनी में पानी है, किडनी सिंक हो रही है।
उसको कौन बचाएगा? पानी बचाएगा। 83% पानी आपकी किडनी में पाया जाता है, आपकी आंखों में 95% पानी पाया जाता है, आपके लंग्स में 79% पानी पाया जाता है। कहाँ सोए हैं? चलिए